अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सफाइयाँ वगैरह हो रही थी और किचन जो है वो भी साफ़ हो रहा था, बर्तन धुल रहे थे, बहुत से काम खुले हुए थे एक साथ ही। मैंने भी जो है वो कपड़े मशीन में डाले हुए थे धोने के लिए, तो मैंने सोचा साथ साथ जो है वो शूट कर लिया जाए और आपसे गपशप भी कर ली जाए। तो यहाँ बस जो है लारे किचन साफ़ कर रही है, मम्मा उसकी सफाई कर रही थी। मैंने जो है वो कपड़े मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि वीकेंड आपको पता है थोड़ा लॉन्ग वीकेंड था, तो कपड़े नहीं धुल पाए। ऑटोमेटिक मशीन में यही होता है कि आप डेली कपड़े धो लो या एक दिन छोड़ के धो लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जब आप 2-3 डेज़ या कुछ ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं, आपको मंडे भी मैंने नहीं धोया, फिर मैंने जो है वो आज धो लिए। मैंने सोचा चलो बहुत ज़्यादा हो गए तो उनको ख़त्म कर लिया जाए। तो बस यही जो है मैं आपके साथ आज अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज एज़ अ हाउस वाइफ क्या क्या काम हैं जो आज मैंने करने हैं लाजमी। तो फिर बने रहिए आज मेरे साथ और देखें। सजल का जो है वो फर्स्ट डे है स्कूल का, वो स्कूल गई हुई है। मैंने सोचा मैं फटाफट जो है वो मशीन में कुछ कपड़े थे डाल दूँ। 2 राउंड्स तो थे, देख लें, फिर भी अच्छे खासे जमा हो गए थे, तो मैंने उसको जो है वो क्विक वॉश पे लगाया। यहाँ पे साथ साथ मैंने जो है वो चूल्हे पे बटर रख दिया है ताकि घी बन जाए। बटर जब नहीं यूज़ हो रहा होता तो मैं मोस्टली उसको घी बना लेती हूँ, क्योंकि देसी घी आपको पता है वो जब आप उसको जार में रख भी देते हो तो वो ख़राब नहीं होता। उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, बटर की लाइफ ज़्यादा नहीं होती, उसको फ्रीज़ करना पड़ता है। और बस ये साथ साथ पानी भी, शरबत भी बन रहा था, नींबू पानी बन रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। बस घी जो है वो उसकी बात मैं कर रही थी। तो घी जो है वो हमारे घर में इतने शौक़ से कोई नहीं खाता। बच्चे मेरे जो हैं वो चूरी खा लेते हैं, या फैज़ी जो हैं वो अंडा फ्राई कर लेते हैं उसमें घी में, देसी घी में बेसिकली। और ससुर मेरे जो हैं वो भी चूरी कभी कभी खा ली, कभी कभी दाल के ऊपर जो है दाल बनी हो ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं उनको घी डाल के देती हूँ, वो बहुत मज़े का होता है। हम बचपन में ये चीज़ खाते थे, लेकिन अब मैं नहीं खाती घी ज़्यादा। और मैं भी फैज़ी के साथ सिर्फ अंडा ही फ्राई करके घी में खाती हूँ, देसी घी में। और पापा जो हैं वो खा लेते हैं देसी घी कभी कभी मूड हो तो। और बस ये जो है हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो घर में डेली हम काम कर रहे होते हैं। ये सारे काम आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। ये अगर आप नहीं करोगे, इनसे जान छुड़ाओगे तो भी आपको जो है आप रिलैक्स नहीं हो, आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो, ठीक है। लेकिन इन कामों के साथ साथ आप अपने लिए टाइम निकालो, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने लिए टाइम निकालोगे तो आप ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, आप ज़्यादा थकावट फ़ील नहीं करोगे, आप एक काम को करते हुए थकोगे नहीं। मैं तो हर काम में ना बस ऐसे करती हूँ, अगर मैंने 1 घंटे का काम करना है तो मैं उसमें 50 या कह सकते हैं आपकी मैं 45 मिनट्स जो है वो काम करती हूँ और 15 मिनट्स रेस्ट करती हूँ, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगी तो काम कैसे पूरे होंगे, और काम नहीं ख़त्म होंगे तो आपके बच्चों के काम कैसे पूरे होंगे। आप रेस्ट नहीं करेंगी तो आप जो है वो फ्रेश नहीं दिखेंगी, और बच्चों के लिए तो जो मदर होती है वो फ्रेश ही रहना ज़रूरी होता है मदर को। तो बस ये चीज़ें जो हैं वो साथ मैनेज करनी पड़ती हैं, लेके चलनी पड़ती हैं। सारा दिन जो है वो घर के कामों के साथ साथ अपनी केयर भी करनी चाहिए, अपना ख्याल भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मेरा जो है वो जो हमारा पानी आता है ना फ़िल्टर का, वो नहीं था, ख़त्म हो गया था। कॉल की थी, जो दे के जाता है, जो डिलीवरी बॉय है वो थोड़ा लेट हो गया, तो फिर मैंने एक बॉटल पानी की पड़ी थी फ्रिज में, वो निकाल के इसमें डाली और ये भाजी को दिया और पापा को दिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं साथ साथ शायद मैं भी कपड़े धो रही थी, और इस वजह से मुझे भी ज़्यादा आ रही थी। घर के कामों में आपको पता है कि बेशक आप हेल्पर रख रहे हैं, घर में आपके हेल्पर्स हैं, लेकिन हेल्पर्स के होने के बावजूद आप ख़ुद जो है ख़ुद भी अच्छा खासा थकते हो। नो डाउट कि हेल्पर्स भी आपका बहुत हेल्प कराती हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छा खासा थक जाते हो उनके साथ।
तो बस यहाँ पे मेरा घी भी साथ साथ रेडी हो गया, मैंने ये भी रखा हुआ था। और फिर मज़े की बात है कि शुक्र है जला नहीं है। मैं फिर भागी हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे बस खुशबू जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही थी और मैंने समझा शायद जल गया। बस मैं भागी तो मैंने देखा ये इस पोजीशन में था। बस उसके बाद जो है मैंने रेस्ट किया, क्योंकि इवनिंग में मैं रेस्ट करती हूँ और वॉक करने जाती हूँ। वॉक भी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट्स वॉक डेली करनी चाहिए। और फिर उसके बाद फैज़ी बैंक से जब आए तो मैं शॉपिंग के लिए गई हूँ, क्योंकि सजल के स्कूल के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे उसके शूज़ हो गए, उसका बैग हो गया। जैसे कि न्यू सेशन उसका शुरू हुआ है, तो फिर नए सेशन में आपको पता है हर बच्चे को शौक़ होता है कि नए शूज़ हों, नए बैग्स हों, नया यूनिफॉर्म हो, बुक्स तो होती ही होती हैं। तो बस ये सारे शौक़ हमारे भी थे बचपन में। जैसे ही हमारा नया सेशन स्टार्ट होता था तो हम हर चीज़ न्यू लेते थे, चाहे हम ज़िद करके लें, चाहे खुशी से लें, जैसे भी लें, लेकिन हम ज़रूर लेते थे। तो यहाँ पे स्कूल की न्यू वैराइटीज़ भी आ चुकी थी एंडियो पे। हम एंडियो गए थे, बाकी और भी 3-4 जगह गए थे, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया शूज़ का। वाइट शूज़ चाहिए थे, सजल की यूनिफॉर्म में वाइट शूज़ होते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बच्चों को घर छोड़ गई थी, तो मैंने फिर सजल की जूती साथ लेके गई थी ताकि मैं उस पर साइज़ कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं सजल को लेके जाती तो हानि को भी लेके जाना पड़ना था। तो मैं दोनों को घर छोड़ के गई थी, और क्योंकि जल्दी बाइक पे गए थे ताकि जल्दी आ जाए, रात हो रही थी बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पे जूते लिए और कुछ अपने लिए पसंद करने की कोशिश की थी मैंने, पर मुझे सच्ची सी बात है मज़ा ही नहीं आया। कुछ मज़े की वैरायटी नहीं थी। और बस यहाँ पे इसके हमने जूते लेने बेसिकली हमने इसके शूज़ थे, और इसके जो है वो कैजुअल सैंडल्स लेने थे। बस ये कुछ चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे देखें ये जो सैंडल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह के सजल के भी सैंडल्स हैं। तो मुझे देख के ना बड़ा अजीब लग रहा था कि मेरे साइज़ के भी सैंडल्स, सेम डिज़ाइन, सेम कलर मौजूद थे वहाँ पे। बस हमने जो है वो शूज़ पिक किए। वैसे हमने सोचा, डिसाइड नहीं किया था कि हम बैग भी लेंगे, लेकिन हम जब निकले तो हमने बस जैसे ही हम यहाँ से नीचे उतरे तो हमने बैग टांगा हुआ देखा और हम वहाँ चले गए, और हमें वो इतना पसंद आया कि फिर हम उसकी मेन शॉप में चले गए। वो तो बाहर जो है ना वो लटका हुआ था। उसकी मेन शॉप में गए तो वहाँ पे मैंने जो है ना बैग ले लिया। ठीक है, ये मैंने आपको शॉप के अंदर का तो नहीं दिखाया, लेकिन बैग जो है वो बहुत प्यारा है। ये बैग हमने ख़रीदा है, और ये बैग जो है ये हमने वॉलमार्ट से ख़रीदा है। ठीक है, कहाँ से? वॉलमार्ट से। अगर आप वाह में रहते हैं और आपको अच्छे बैग्स चाहिए इस बच्चों के लिए, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि जो बैग्स हैं ना वो अगर आप रोज़ आपके ख़राब हो जाते हैं, बार बार ख़राब हो जाते हैं, और आप 1000 की रेंज में लेना चाहते हो तो 1000 की रेंज में आप बार बार ख़रीदने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है आपको। ठीक है, जब आप साल में 3-4 बैग भी ख़रीदोगे तो आपके 4 से 5 हज़ार तो लग ही जाते हैं। तो आप क्यों ना अच्छी क्वालिटी का एक दफ़ा ही ख़रीद लो। हमने 2500 का ख़रीदा, और यह है कि ये लॉन्ग लास्टिंग बैग्स होते हैं। फिर उसके बाद एज़ यूजुअल हम सोडा पीने आ गए, जहाँ से हम सोडा पीते हैं हमेशा से। 8 साल हो गए हमारी शादी को, और हमने हमेशा डेली जब भी निकलते हैं बाहर, और हम यहाँ से सोडा ज़रूर पीते हैं। इस दफ़ा मैंने जो है वहाँ पे एक न्यू सोडा देखा बेसिकली, तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना दिखा दिया जाए। स्टिंग सोडा जो है वो अंकल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा फ्लेवर टेस्ट किया जाए, क्योंकि मुझे वैसे भी इनका सोडा बहुत पसंद है, और यकीनन मैंने सोचा कि नेक्स्ट जो होगा, जो एक और फ्लेवर है, वो भी ज़्यादा मज़े का होगा। तो फैज़ी ने तो एज़ यूजुअल जो लेते हैं वही लिया, पर मैंने उसको ज़रूर ट्राई किया, और वो इतना मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मज़े का था। हम यहीं से सोडा पीते हैं जब से हमारी शादी हुई है। रमज़ान में डेली हम रात को अफ्तारी के बाद निकलते थे लेट नाइट, तो हम यही सोडा पी के आते थे। और आम दिनों में तो यह है कि जब भी हम गए, एक दफ़ा गए हफ्ते में, 2 दफ़ा गए, 3 दफ़ा गए, सोडा हमने यहीं से पीना है, क्योंकि ये जो है ये टेस्ट जो है वो वाह में मैंने और कहीं नहीं देखा सोडे का। सोडा जो, अगर आपको जो है वो सोडा पसंद है, आप पीना पसंद करते हैं, जैसे कि गर्मी भी है और गर्मी में आप बाहर निकलो तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आपको पानी मिले, जूस मिले, कुछ भी मिले, लेकिन अगर आपको पीने का दिल करे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, और अंकल भी बहुत अच्छे हैं। अंकल आपको जैसा आप कहेंगे वैसा बना के देंगे।
ये पेड नहीं है, या इसमें कोई अंकल ने मुझे नहीं बोला कि आप कुछ ऐसा बोलना, मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ये सब आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये सोडा बहुत पसंद है। हम लोग बहुत शौक़ से पीते हैं यहाँ का सोडा। और जब मैंने कल ये पिया स्टिंग सोडा, तो ये तो बहुत ही मज़े का था। मैं कहती हूँ जी दूसरे वाले का नंबर भी क्रॉस कर गया ये तो। और यहाँ मैं इतना थक चुकी थी, क्योंकि मैं आपको पता है वैसे भी दिन में रेस्ट तो करती हूँ, लेकिन फिर भी वॉक करने भी गई हुई थी। वॉक करके वापस आई हूँ, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फैज़ी को चाय बना के दी। तो बस फिर जो है ये व्लॉग यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।